नमस्कार, स्काईमेट की वीकली एग्रो एडवाइजरी सेवा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस हफ्ते हम बात करेंगे चाय की खेती और भारत में इसके उत्पादन से जुड़ी, लेकिन पहले देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर भारत में पश्चिमी हिमालयी राज्यों में सोमवार को कुछ स्थानों पर, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में एक दो जगहों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। इधर मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में छिटपुट जगहों पर बादलों की गर्जना होने या कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में पारा ऊपर जाएगा, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ने की इस हफ्ते संभावना है। पूर्वी भारत के राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं बादलों की गर्जना के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलने या हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वी भारत में एक दो जगहों पर वर्षा जारी रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में इस हफ्ते वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज किए जाने का अनुमान है। मध्य भारत के भागों में मौसम इस प्रकार रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने वाला है, जबकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों और विदर्भ, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इस हफ्ते भी एक दो जगहों पर वर्षा जारी रह सकती है। इन प्रदेशों में तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं, जिससे गर्मी का प्रकोप मध्य भारत के इन इलाकों में भी बना रह सकता है। इधर अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो केरल में इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहां कई जगहों पर, जबकि तमिलनाडु में कुछ जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। इन दोनों राज्यों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। शुरुआती दिनों में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर, जबकि शेष भागों में कहीं कहीं वर्षा होने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने के साथ वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक में सप्ताह के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि सप्ताह के शेष दिनों में कहीं कहीं बारिश इस राज्य में भी बनी रह सकती है। अब जानकारी कृषि से जुड़ी। दार्जिलिंग चाय बागान संघ के अनुसार चाय के निर्यात में इस बार सुस्ती बनी हुई है। यूरोप से ज्यादा मांग नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले साल यूरोप में गर्मियां काफी अधिक दिनों तक पड़ी थीं, जिससे सर्दियों में कड़ाके की ठंड से राहत देने वाले प्रकृति के इस उपहार चाय के प्रति लोगों में रुझान कम रहा और इसकी खपत कम हुई। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी कुछ महीनों में ही यूरोप से चाय की मांग बढ़ सकती है। गुणवत्ता के आधार पर अगर दार्जिलिंग चाय की कीमतों की बात करें तो इस समय ये 600 से 900 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही हैं। दार्जिलिंग के करीब 87 चाय बागानों में हर वर्ष 90 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। इसमें से 65 से 70% चाय विदेशों में निर्यात की जाती है। अपनी उम्दा खुशबू के लिए मशहूर दार्जिलिंग चाय के सबसे बड़े खरीदारों में यूरोप और जापान का नाम सबसे आगे आता है। चाय उत्पादन, खपत और निर्यात के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश है। विश्व का 31% चाय उत्पादन भारत में ही होता है। भारत का सालाना चाय का कारोबार 10,000 करोड़ के आसपास का है। चाय उद्योग से देश के लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिनमें आधी महिलाएं हैं। यानी कि रोजगार देने के साथ साथ चाय की खेती का देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान माना जा सकता है। ये थी इस हफ्ते की एग्रो एडवाइजरी। मौसम, कृषि और लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.skymetweather.com पर लॉग ऑन करते रहिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।